नमस्कार, एकेएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट के नतीजे लगभग तय माने जा रहे हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रूप कुमारी चौधरी 1,25,906 वोट से आगे चल रही हैं और इसी के साथ उनकी जीत भी हुई है। चौधरी के खिलाफ इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मैदान में है। रूप कुमारी चौधरी को अब तक 6,12,053 वोट मिले हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी ताम्रध्वज साहू को अब तक 4,86,147 वोट मिले। 2019 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने जीत दर्ज कराई थी। रूप कुमारी चौधरी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वो महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। रूप कुमारी साल 2013 से 18 तक बसना में विधायक भी रह चुकी हैं। मई 2015 में दिसंबर 2018 तक संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। रूप कुमारी चौधरी अगरिया समाज से बिलोंग करती हैं। विधायक बनने से पहले रूप कुमारी जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। उनकी संगठन में मजबूत पकड़ है। 47 साल की रूप कुमारी 10वीं तक पढ़ी हैं। वर्तमान में वो महासमुंद भाजपा की जिला अध्यक्ष है। 1998 से 2013 तक ताम्रध्वज साहू लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते। हालांकि उन्हें 2013 विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की। इसके बाद सांसद रहते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में साहू को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मिला। इस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से चुनावी जीत हासिल की और कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री बनाए गए। हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू को हार का सामना करना पड़ा। छतरपुर के महासमुंद लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहाँ से कई दिग्गजों ने चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़ा है। महासमुंद लोकसभा सीट पर साल 1952 से अब तक टोटल 19 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 12 बार ये कांग्रेस के कब्जे में रहा है हक। और 2019 के लोकल चुनाव में भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के धैनेन्द्र साहू को 19,551 मतों से हराया था। वहीं 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के चंद्रलाल साहू ने कांग्रेस के अजीत जोगी को 1,217 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था।